अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। मैट्रिक मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की वीडियोस ही कंटिन्यूज है। लास्ट मैंने चैप्टर नंबर 19 करा था। अब मैं स्ट्रेट अवे मूव करूंगा चैप्टर नंबर 30 के ऊपर, जो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और बाकी के चैप्टर्स भी गो थ्रू करते हैं टाइम टू टाइम। बाकी जो बीच में चैप्टर रह गए 2021 और हमारे पास जो बाकी चैप्टर है उनको भी गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ट्रिग्नोमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंगल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू द कैलकुलेशन। देयर आर 6 फंक्शन ऑफ एन angle commonly used in trigonometry. Their names and abbreviation are sine, cosine, tangent, cotangent, secant and consecant. तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, टेन, और हम इसको पढ़ते हैं बेसिकली कॉसेक। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं साइन, कॉस, टेन, मेन तीन है हमारे पास। उसी के रेसिप्रोकल आ जाते हैं हमारे पास। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक आ जाता है, कॉस का हमारे पास सेक आ जाता है, टेन का हमारे पास कॉट आ जाता है, ठीक है। हम इस नाम से measurement of an angle. Angle measure is the amount of rotation from the initial to an end point of an array. The angle is said to be positive angle if the rotation is clockwise. It's said to be negative if the rotation is anti-clockwise. The rotation basically important point है। और मैं if the rotation positive angle if the rotation is clockwise, negative angle if the rotation is anti clockwise। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है? सेक्साडेसिमल इज एन एंगल इज मेजर इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। डिग्री, मिनट्स और सेकंड में, ठीक है। डीएमएस सिस्टम भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अ कंप्लीट रोटेशन डिस्क्राइब 360। जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो डिस्क्राइब करती है 360 को। सर ये करिकुलर सिस्टम एन एंगल इज मेजर इन रेडियन इन हायर मैथमेटिक्स। एंगल are usually measured in curricular system. In this system, a radian is considered as the unit of the measurement of the angle। हम रेडियन यूज करते हैं करिकुलर सिस्टम के अंदर नॉर्मली, तो रेडियन का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। उसमें हम मेजरमेंट निकालने के लिए एंगल की, ठीक है। मेट रेशियो, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर, ये हम बता चुका है। साइन, कॉस, टेन, ये वही चीज़ है, वापस से रिपीट हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट बेसिकली हमारे पास। अच्छा, quadrant is the region enclosed by the intersection of the x-axis and the y-axis on the Cartesian plane with two axes. X-axis and y intersect with each other at 90. The four region form around it and those region are called quadrant। तो बेसिकली क्या होता है? एक सर्कल होता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमारे पास मैंने बना दिया ये एक्स और वाई एक्सिस को बना दिया। ये चार क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ये नंबर 1 पे होता है, ये नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। चारों में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हों सारे पॉजिटिव वे में होते हैं। सेकंड के अंदर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड के अंदर हमारे पास टेन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और लास्ट जो हमारे पास है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा जी, आपने चैप्टर जरूर पढ़ी होंगी 30.3 की जो एक्सरसाइज है उसमें ये बड़ा जरूरत पड़ती है क्वाड्रेंट की। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन, द ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिक 30.5 के अंदर इसके सवाल हैं काफ़ी। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल दैट इज फॉर्मेट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन द लाइन ऑफ अ साइड इफ द लाइन इज साइड अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। बेसिकली ऊपर की तरफ देखना है, ऐसा एंगल बन रहा हो जो ऊपर की तरफ कोई देख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। ये एक टावर है, ठीक है। यहाँ पर कोई हमारे पास खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा बड़ा ही खतरनाक बंदा बना दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल कोई भी यहाँ पर मैं खुद खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये बेसिकली कहलाता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये एंगल क्रिएट करता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ गो थ्रू करना, ठीक है। नीचे की तरफ देखना, एक टावर पे अगर मैं ऊपर खड़ा हुआ हूँ नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो ये एंगल क्रिएट करता है और ये एंगल बराबर होते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मुताबिक। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, सिर्फ एक तरीके से रिवीजन था आपके लिए इसके अंदर। ये पढ़ने का वापस इसको रिवाइज करने का मकसद ये था कि एमसीक्यूज में अगर आपसे छोटी मोटी चीज़ें पूछ ली जाए। एमसीक्यूज देखें नॉर्मली तो बुक की बैक साइड से ही आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है वो ऊपर नीचे चेंजेस कर दें आप। लेकिन आपको थ्योरेटिकल चीज़ें आना ज़रूरी है, सिर्फ आप रट्टा मार के मत जाएँ, ताकि आप एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से कर सकें ना, फुल मार्क्स ले सकें। एमसीक्यूज अगर क्लियर होंगे कॉन्सेप्चुअली तो आप आराम से फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब इसके एमसीक्यू से पढ़ते हैं, और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका जो हाईलाइट हुए हैं येलो से, ये वो एमसीक्यूज है जो लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में आए थे। लास्ट ही मतलब लास्ट पेपर जो 2023 में हुआ था उसके पेपर में आए थे, और इस चैप्टर से दो एमसीक्यूज आए थे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हमने चैप्टर 17 को देखा, 18 को देखा, उससे भी दो दो एमसीक्यूज आए हुए थे पेपर के अंदर। फिर हमने 19 देखा, उससे एक एमसीक्यू था, और 30 आज हम देख रहे हैं तो उसके अंदर भी दो एमसीक्यू थे। द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विच एंगल इज मेजर इन रेडियन इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। अच्छा, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज मेजर इन रेडियन इज कॉल्ड करिकुलम। अच्छा, सेक्स। अच्छा, इसका आंसर जो है आई थिंक इसमें गलत मार्क हुआ है।
इसका आंसर जो होना चाहिए वो करिकुलम सिस्टम होना चाहिए। मे बी आई हैव टू चेक दिस, इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ। इसका आंसर करिकुलम सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर हमारे पास होना चाहिए, हाँ ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर गलत मार्क हुआ है, मैंने इसको वेरीफाई भी कर लिया है, ठीक है। इसको ठीक कर दीजिएगा, इसका आंसर करिकुलम सिस्टम है, यहाँ पर गलत मार्क हुआ है, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन भी गो थ्रू की। द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज एट कॉमन वर्टेज इज कॉल्ड एन एंगल, ये एंगल कहलाता है बेसिकली। ये हमारे पास दो है, द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज, ये बेसिकली रे बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, इसको हम एंगल कहते हैं, जो दो लाइन हम इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये एंगल कहलाता है, ठीक है। 10 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पे कन्वर्जन है, आप लोगों ने अगर एक्सरसाइज प्रॉपरली गो थ्रू की है 30.1 से, तो ये कोई आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास क्या डिग्री में गिवन है 10 डिग्री गिवन है, तो 1 डिग्री बराबर तो 60 मिनट्स के बराबर होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर 10 गिवन है, तो 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 10 डिग्री बराबर 600 मिनट के, ठीक है। सिंपल, हमारे पास आंसर हो गया। फिर हमारे पास गिवन है 5 पाई अपॉन 4 रेडियन, ठीक है। पाई की जगह हमने 180 रखा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसका हुआ है क्लियरली, कोई मसले की बात नहीं, और मैं बता दिया पहले भी कि ये जो सारी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर इसको मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पाई की जगह रख दिया 185 मल्टीप्लाई 180 किया तो 900 हो गया, 900 को डिवाइड बाई 4 किया तो 225 आ गया, सिंपल हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे 1/2 सेक 45, ठीक है, 1/2 सेक 45, सेक 45 बेसिकली हमारे पास किसका होता है, कॉस का होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है रेसिप्रोकल होता है कॉस का, ठीक है। अब अगर आपने टेबल्स को गो थ्रू किया हुआ है, अगर आपने ये पढ़ा है कि टेबल में वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो सेक 45 हमारे पास होता है, ये हमारे पास सेक 45 की वैल्यू होती है 2/√2। अब ये 2/√2 कैसे आई, कॉस 45 की वैल्यू आपको एक्सरसाइज 30.3 के अंदर सिखाई जाती है, कि कॉस 45, कॉस 60, कॉस 30, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू होती है √2/2 हमारे पास, ठीक है। √2/2 हमारे पास होती है। अब यहाँ पे क्या सेक, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक 45 की वैल्यू जो होगी इसको उल्टा कर दें, 2/√2 बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको कॉस की याद है तो सेक निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है, तो यहाँ पर सेक की जगह रख दिया 2√2, 2 से 2 कट गया तो 2 से 2 कट गया, 1/√2 आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए कॉसेक डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हमें आंसर बताना है, तो जो कॉसेक होता है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कॉसेक की जगह मैंने लिख दिया साइन, और साइन से साइन ही कट गया, बच क्या गया 1, इसीलिए इसका आंसर हो गया 1, सिंपल। अच्छा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 के होता है, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है 30.4, हाँ, जिसमें हम प्रूफ वाले सवाल करते हैं, ये दोनों उसी से लिंक करते हैं सब क्वेश्चन, तो इसके अंदर हमारे पास आंसर हो गया 1, ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर, जैसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 के होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है। ए यूनिट सर्कल फॉर एक्स वाई साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा आंसर। 9th वाले में हमारे पास क्या कह रहा है, लास्ट दो ही रह गए हमारे पास। अच्छा, if sin theta is equal to -1/√2, theta lies in third quadrant, then tan theta is equal to, अच्छा अब ये बिल्कुल प्योरली आपके पास सॉल्व वाला सवाल है, साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, ठीक है, 1/√2 सॉरी, साइन थीटा का सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब P आपका बराबर हो गया -1 के, और ये बराबर है आपका हाइपोटेन्यूज बराबर है √2 के, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी ये फाइंड आउट करना है। टेन थीटा का फॉर्मूला है टिल प्रिंटेड ब्लैक, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेस फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, बेस इसकी आ जाएगी 1 हमारे पास, ठीक है। बड़ा आसान सा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बेस हम लेंगे -1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, तो आपने सिंपल पी आपके पास -1 के बराबर है, हाइपोटेन्यूज आपके √2 के बराबर है, आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और आपके पास बेस आ जाएगी -1, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह -1, बेस की जगह भी -1 पुट कर देंगे, तो -1 से माइनस कट जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ गया 1,
ठीक है, ये आप लोग खुद भी जरूर ट्राई करें, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा, तो बेहतर है पहले चैप्टर पूरा पढ़ें, इसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करें। डायरेक्टली जाएंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ समझ भी नहीं आएंगी आपके। अच्छा, लास्ट वाला, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अबव द लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन द एंगल फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑब्जर्व लाइन ऑफ साइड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ चुके थे, डेफिनेशन इसीलिए डेफिनेशन वापस पढ़ाई कि डेफिनेशन से सवाल आ जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। बहुत आसान से एमसीक्यूज थे, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।